आजकल एक धारणा बनी हुई है, ध्यान सिर्फ योगी और साधु संतों का काम। जो ध्यान करता है वो संसार से भाग गया है, वैरागी हो गया है। उसे अब घर बार छोड़कर जंगल में जाकर रह लेना चाहिए। और यही सोच लोगों को दो हिस्सों में बांट रही है। एक वो जो भौतिक जगत में रहते हुए रोते बिलखते हुए किसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं, और एक वो जो संतुलन से भरा हुआ जीवन जीते हुए स्वयं की खोज में लगे हुए हैं। जबकि ध्यान सन्यासियों और गृहस्थ को एक ही धरातल पर ला देता है। हकीकत में तो ध्यान मन को साधने का तरीका है। ध्यान मन के पार जाकर शून्य में प्रवेश करने का तरीका है, और मन तो हर इंसान के पास है। क्या कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो कभी मन की बात ना करता हो? जिससे भी बात करो वो ही कहता है, मेरा मन ऐसा करता है और मेरा मन वैसा करता है। मैं ये चाहता हूँ और मैं वो चाहता हूँ। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि केवल एक सन्यासी को ही ध्यान साधना की जरूरत है? तुम्हें नहीं लगता तुम अभी बेहोशी में जी रही हो? इसलिए ही तुम्हें आज तक महसूस नहीं हो पा रहा है कि आज का जीवन हर व्यक्ति के लिए अंदर से बहुत जटिल हो चुका है। इसलिए आज के वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। ये वीडियो आपका नजरिया बदल देगी, आपकी बेहोशी को तोड़ देगी कि कैसे एक आम इंसान को जो गृहस्थ में रहता है उसको ध्यान की जरूरत एक एकांत में रहने वाले व्यक्ति से ज्यादा है। लेकिन कैसे? तो चलिए मेरे साथ इस नई खोज पर। इस वीडियो के अंत में प्राणायाम और ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर ध्यान कर देख सकते हैं। और यदि आप प्राणायाम और ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबर पर संपर्क करें। अक्सर ध्यान क्लास में बातचीत में कुछ लोग कहते हैं, ध्यान तो केवल साधु सन्यासियों के लिए है, हम तो गृहस्थ में रहते हैं, फिर हमें इसकी क्या जरूरत है? हम ध्यान क्यों करें? ध्यान करने से क्या होगा? मेरा उन मित्रों से केवल इतना कहना है कि भाई मत करो। अगर तुम खुश हो तो बिल्कुल ध्यान मत करो। लेकिन क्या वाकई में ही तुम खुश हो? और इतना कहते ही वो सामने वाला एकदम से चुप हो जाता है, आगे कुछ भी बोल नहीं पाता, क्योंकि वो ये भी नहीं कह पाता कि मैं पूरी तरह से खुश हूं। फिर भी मेरा उन लोगों से केवल इतना कहना है, अगर तुम सच में संतुष्ट हो, तुम्हारा मन हर सुबह खिला रहता है जैसे कोई फूल, तुम देर रात तक जागने के बाद भीतर से शांत रहती हो, अगर तुम्हें किसी की तारीफ या आलोचना हिला नहीं पाती, तो सच में तुम्हें ध्यान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर है, क्या वो दिल से निकली है या फिर दूसरों को दिखाने के लिए एक आदत बन गई है? कोई पूछता है कि कैसे हो, तुम कह देते हो हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये बोलने से पहले कुछ देर रुककर सोचना, क्या हर सुबह उठते ही तुम एक मुखौटा नहीं पहनते? एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो सबसे कहता है मैं ठीक हूँ, भले ही तुम अंदर से कितने ही टूटे हुए हो। कभी अकेले में बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी के साथ के अकेले बैठकर देखो, और अगर तब भी तुम्हें बेचैनी नहीं हुई और सच में तुम खुद के साथ अकेले बैठ सकते हो, शांत रह सकते हो, तो ध्यान छोड़ दो। लेकिन अगर नहीं, तो शायद अब समय आ गया है अपने भीतर लौटने का। तुम्हारे पास ऑफिस के लिए एक अलग मुखौटा है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से एक बच्चा अब भी सहमा हुआ है। घर के लिए एक और मुखौटा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं मजबूत हूँ, सब संभाल सकता हूँ। लेकिन हकीकत तो ये है, कभी कभी तो तुम खुद को भी संभाल नहीं पाते।
हर रिश्ते, हर बातचीत में तुम एक कलाकार की तरह रोल प्ले कर रहे हो, जिसे ये भी याद नहीं रहता कि उसका असली चेहरा कैसा था। तो तुम असली कैसे हुए? और यही मुखौटे धीरे धीरे मन को थका देते हैं और यही तुम्हारी असली पहचान बन जाते हैं। भीतर तूफान आया हो, लेकिन बाहर सबको दिखाना है कि सब कुछ बढ़िया है। ऐसे ही समय पर काम आता है ध्यान। ध्यान कोई एक्टिंग नहीं, बल्कि स्टेज से उतरना है। ध्यान वो दर्पण है जिसमें तुम पहली बार अपनी असली चेहरे को देखते हो। ना समाज की परछाई, ना किसी रिश्ते की उम्मीद और ना ही किसी जिम्मेदारी का दबाव। बस तुम अपने साथ वैसे ही रहते हो जैसा तुम्हें प्रकृति ने बनाया है। शुरुआत में तो डर लगेगा सब छूटने का, क्योंकि इस दर्पण में सब कुछ सच सच दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे वही सच आपकी मुक्ति बन जाएगा। ध्यान का मतलब है अपने ऊपर चढ़ी हुई परत को उतार देना। मैं ऐसा हूं कि पीछे जो मैं बचता है वही ध्यान है। कई लोग कहते हैं मुखौटा समाज के लिए जरूरी है, लेकिन याद रखो, ये दुनिया चाहे कितने ही मुखौटों पर चमती हो, यहाँ लोगों ने कितने भी मुखौटे लगा रखे हो, लेकिन एक सच्चा आदमी सब मुखौटों वालों पर भारी पड़ता है, क्योंकि उस मुखौटे वाले को जरूरत नहीं है, उसका चेहरा बदलता नहीं है। भीतर और बाहर उसका चेहरा एक सा ही होता है। ना ही उसे किसी दिखावे की जरूरत है, ना उसे किसी से कुछ छिपाने की मजबूरी है। और एक ऐसा चेहरा तभी सामने आता है जब ध्यान भीतर के झूठ को जला देता है। झूठ को निभाने के लिए अभिनय करना पड़ता है, लेकिन सच बस सच ही होता है और ध्यान वही सच है। ध्यान ना कोई मजबूरी है, ना कोई फैशन। ध्यान तो बस एक सवाल है जो तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं? इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और कण कण आपस में जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड के एक पदार्थ का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, और तुम सोचते हो कि मैं ध्यान नहीं करता तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ता हो। लेकिन शायद तुम ध्यान नहीं कर रहे, इसलिए ही तुम्हारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी भी बेचैन और असंतुलित ही पैदा होगी। तुम सोचते हो बच्चा शरारती है, हर समय चिड़चिड़ा रहता है, पर क्या कभी अपने भीतर झांका? कहीं वो तुम्हारे भीतर की बेचैनी का आईना तो नहीं? बच्चे बोलते नहीं, वो बस तुम्हारी ऊर्जा को सोखते हैं। तुम तनाव में हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा उसे महसूस कर लेता है। तुम दिन भर गुस्से में हो तो वो भी अचानक से हाइपर हो जाता है। तुम परेशान हो तो उसकी भी नींद टूट जाती है। क्यों? क्योंकि तुम ही उसका पहला गुरु हो। तुम्हारा मन ही उसका पहला वातावरण है। तुम कहते हो मुझे सब सहना आता है, मैं बच्चों के सामने कुछ दिखाता नहीं, पर बात दिखाने की नहीं है, बात वाइब्रेशन की है। बच्चा शब्द नहीं समझता, लेकिन वो तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। अगर तुम्हारा मन स्थिर नहीं है तो उसका मन कैसे शांत रह सकता है? जो माँ बाप ध्यान करते हैं उनके बच्चे बचपन से ही किसी गहरी शांति की छाया में पलते हैं। उनके अंदर एक अनकहा बल और स्थिरता होती है जो दूसरे बच्चों में दिखाई नहीं देती। उनका हृदय सरल और बुद्धि चौंकाने वाली होती है, क्योंकि जब गर्भ से पहले और बाद में माता पिता ध्यान में डूबे हो तो वो बच्चा सिर्फ शरीर से नहीं, चेतना से जन्म लेता है। ऐसे बच्चे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। वे सहज ही धर्म, करुणा और ज्ञान की ओर झुके हुए होते हैं, जैसे कोई पुरानी आत्मा फिर से लौटी हो। ध्यान करने वाले माता पिता समाज को सिर्फ संतान नहीं, बल्कि एक प्रकाश देते हैं। शायद तुम्हें ध्यान की जरूरत नहीं लगती, लेकिन तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शांत माता पिता
शांत, बुद्धिमान और मजबूत पीढ़ियों को जन्म देते हैं। इसलिए ध्यान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अगली पीढ़ी के लिए भी है। लेकिन तुम खुद से ही इतने दूर हो गए हो कि अब खुद को भी पहचान नहीं पाते, तो किसी दूसरे को अपने ध्यान की शांति क्या ही दोगे। कभी ऐसा लगा है जैसे तुम किसी भीड़ में खड़ी हो, लेकिन वो भीड़ तुम्हारे अंदर ही हो? और क्या कभी ऐसा भी लगा है कि हर दिन फैसले कोई और ले रहा है, तुम बस उन्हें निभाते जा रहे हो? कभी बेटे का किरदार, कभी एम्प्लॉय का किरदार, तो कभी दोस्त का, लेकिन इन सब के बीच तुम कहाँ हो? एक समय था जब तुम बस चुपचाप बैठकर अपने सपनों के लिए, अपनी उलझनों के लिए खुद से बात करते थे। लेकिन अब ना वो चुप्पी बची है, ना वो तुम दिन भर बोलते हो, लेकिन खुद का एक लफ्ज नहीं सुनते। तुम लोगों को समझाते हो, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते, मैं इतना क्यों थक गया हूँ। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहाँ चेहरे हंसते हैं, लेकिन दिल चुपचाप रोते हैं। इन्हीं हंसते हुए चेहरों में एक चेहरा था, मीशा अग्रवाल का। ये घटना कुछ महीने पहले की है। मीशा एक युवा कंटेंट क्रिएटर थी। उसने लाखों लोगों को अपनी बातों से, अपने कंटेंट से, अपनी हंसी से जोड़ा था। उसका इंस्टाग्राम पेज, उसकी वीडियो, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ देखने में इतना परफेक्ट लगता था, लेकिन जो पर्दे के पीछे चल रहा था वो किसी ने नहीं देखा। धीरे धीरे मीशा के फॉलोअर्स की संख्या घटने लगी और मीशा ने इसे अपने कैरियर के अंत के रूप में देख लिया। मीशा का पूरा जीवन केवल इसी लक्ष्य के चारों ओर घूमता था, 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचना। उसके फोन की लॉक स्क्रीन पर भी यही लक्ष्य लिखा हुआ था, जो उसे हर दिन याद दिलाता था कि उसे क्या हासिल करना है। मीशा ने अपनी पहचान और आत्ममूल्य को पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर आधारित कर लिया था, लाइक्स, फॉलोअर्स और विजुअल प्रशंसा पर। लेकिन जब उसके फॉलोअर्स की संख्या कम होने लगी, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा। अप्रैल के महीने से ही उसके परिवार ने महसूस किया कि वो गंभीर अवसाद में चली गई है और खुद को असफल और बेकार मानने लगी है। उसने अपने परिवार को बताया कि उसे डर लग रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो इस सब को सहन नहीं कर पा रही है। और फिर एक दिन 25वें जन्मदिन से सिर्फ 2 दिन पहले मीशा ने आत्महत्या कर ली। क्या हम सोच सकते हैं, इस दुनिया में एक जिंदा दिल, हंसमुख लड़की अंदर से इतनी अकेली हो चुकी थी कि उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सच्चाई केवल एक मीशा की नहीं थी। हमें पता भी नहीं ऐसे कितने लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। यह कहानी हमारे जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह है। हमारी पहचान भारी दुनिया पर कब निर्भर हो गई, हमें पता ही नहीं चला। कभी हम आईने में खुद को निहारते थे, लेकिन अब हम सेल्फी में दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगे हैं। पहले हमारा आत्मसम्मान हमारे काम से जुड़ा होता था, लेकिन अब वो जुड़ गया है किसी की नजरों में हमारी वैल्यू से। ये दूरी हमने खुद ही बनाई है। बाहर की दुनिया हमारे मन को दिशा दे रही है और भीतर की आवाज धीरे धीरे खामोश होती जा रही है। पर सवाल ये है, क्या हमारी असली पहचान वाकई में ही बाहर है, या वो कहीं अंदर अब भी हमारा इंतजार कर रही है? मीशा की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये पूरे मनुष्य जाति की कहानी बन गई है। बस अंतर इतना है, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। ये हम सभी को सोचने पर मजबूर करती है कि हमें जीवन जीने के लिए किसी बाहर के अटेंशन की जरूरत कब से पड़ने लगी। लोकप्रियता में थोड़ी सी गिरावट भी हमारे जीवन का उद्देश्य खत्म होने जैसा लगने लगता है।
लोकप्रियता अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब इसकी लत आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगे तो ये गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। मीशा की कहानी एक करुणापूर्ण याद दिलाती है कि अब समय आ गया है हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं। एक ऐसी संस्कृति बनाएं जहां केवल जीवन के असली मूल्य, जीवन की पहचान व भावनाएं हमारे अंदर दिखाई दे, ना कि ये बनावटी दुनिया चारों ओर हमारा रास्ता रोके खड़ी है। हमने मानसिक स्वास्थ्य को मजाक बना दिया है, लेकिन अब भी रास्ता है, और वो रास्ता है प्राणायाम और ध्यान। ध्यान वो पुल है जो हमें भीतर से फिर से जोड़ता है। जब हम अपनी श्वासों को महसूस करते हैं तो हम भीड़ से हटकर अपनी आत्मा से बात करते हैं, और वहीं से शुरू होती है हमारी असली हीलिंग। ध्यान तुम्हें बदलने नहीं आता, वो सिर्फ तुम्हारे भीतर उस हिस्से से मिलवाने आता है जिसे तुम सालों से अनसुना कर चुके हो। वो हिस्सा जो ना महत्वाकांक्षी है, ना डरपोक है, और ना ही टूटा हुआ है। वो बस सच है। ध्यान कोई शक्ति नहीं देता, वो बस तुम्हारी बिछड़ी हुई आत्मा का पता देता है। अगर आज भी रात को सोने से पहले तुम्हें लगे कि मैं ठीक हूं, लेकिन फिर भी कुछ खोया हुआ सा, अनसुलझा सा है, तो समझ लेना तुम खुद से बिछड़ चुके हो। जो लोग ध्यान नहीं करते वो बस जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हर दिन सुबह होती है, घड़ी की टन-टन के साथ एक दौड़ शुरू होती है। बिस्तर से उठना, ब्रश, नाश्ता, फिर काम, एक ऐसी सूची जिसे रोज पूरा करना है। पर कभी वो सूची पूरी नहीं होती, और कभी पूरी हो जाती है। लोग सोचते हैं बस यही जिंदगी है, लेकिन जरा ठहरो, ठहर कर देखो, तुम हर दिन जगते नहीं हो, बस उठते हो। हर दिन खाते हो, लेकिन स्वाद कहाँ है? हर दिन रिश्ते निभाते हो, लेकिन भावना कहाँ है? तुम मुस्कुराते हो क्योंकि जरूरी है, तुम बात करते हो क्योंकि करना पड़ता है, तुम चलते हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भीतर एक खालीपन है। अब तो केवल तुम्हारा शरीर चलता है, आत्मा तो थक चुकी है। तुम रात के अंधेरे में अक्सर खुद से सवाल करते हो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? और यही सवाल तुम्हें कुछ ढूंढने पर मजबूर करता है। ध्यान तुम्हारे अस्तित्व की भूख है, जो तुम हर दिन मोबाइल, मीटिंग, म्यूजिक और लोगों के शोर से दबाते हो। लेकिन हर रात जब सब सो जाते हैं तो वही भूख तुम्हारी आंखों की नींद चुरा लेती है। तुम जीवन जी नहीं रहे, बस धीरे धीरे चुपचाप इसे खत्म कर रहे। और एक दिन जब सब मिलकर कहते हैं वो बहुत अच्छा इंसान और बहुत बिजी व्यक्ति है, तब शायद तुम्हारे भीतर का खोखलापन चुपचाप मुस्कुराएगा, क्योंकि सारा जीवन तुम बाहर में खोए रहे और भीतर कभी लौटे ही नहीं। ध्यान वही साधना है जिससे तुम अपने भीतर लौट सकते हो, जहाँ काम करने से पहले जीना शुरू होता है, जहाँ श्वास लेने से पहले सच महसूस होता है। 1950 और 60 के दशक में भारत के गांवों और छोटे शहरों में लोगों की दिनचर्या में ध्यान और साधना का अभ्यास आम बात थी। भले ही इसे औपचारिक रूप से ध्यान ना कहा जाता, उस समय लोग आधुनिक तकनीक और भागदौड़ से दूर प्रकृति और सामुदायिक जीवन के करीब थे। सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत शांति के साथ करना उनकी आदत में शामिल था। पहले के जमाने में तो ध्यान घर घर की पहचान हुआ करता था। शायद आपने भी अपनी दादी या नानी के घरों में देखा या सुना होगा। लोग सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निर्वित होकर सुबह सुबह आंखें बंद करके बिना कुछ बोले
अपने बिस्तर या आंगन में एक चटाई बिछाकर आंखें बंद करके बैठ जाते थे। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपने भीतर उतरने का समय। वो शांति ही ध्यान थी, वो मौन ही साधना थी। ये कोई संन्यास नहीं था, ये तो गृहस्थ की सरल दिनचर्या थी। आज भी गांव के कुछ घरों में ये परंपरा चलती है। कुछ बुजुर्ग अब भी सुबह की शुरुआत ध्यान और साधना से ही करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग आधुनिकता की गाड़ी में चढ़ते गए और स्वयं की खोज पीछे छूटती गई। आधुनिकता की आंधी और विज्ञान की प्रगति ने हाथ का काम छीन लिया। मोबाइल ने मौन निगल लिया। टीवी और इंटरनेट ने परिवार के बीच खामोशी पैदा कर दी। लोगों को लगने लगा फास्ट चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस भागदौड़ में वो भूल गए जो सबसे जरूरी था, और वो था ठहरना। अब सुबह उठते ही लोग मोबाइल देखते हैं, फिर दिन भर मशीन की तरह काम करते हैं और रात को थके हुए शरीर के साथ उलझे हुए मन को लेकर सो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि उनका मन कहाँ है, क्या चाहता है, क्या सोच रहा है। हर कोई कहता है मन बहुत बेचैन है, मन उलझा हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता क्यों। क्योंकि ध्यान चला गया है, मन छूट गया है, भीतर की यात्रा रुक गई। आज के मनुष्य के पास सब कुछ है, मोबाइल, गाड़ी, एयर कंडीशनर, विदेशी चीजें, लेकिन नहीं बची तो मन के पास शांति। जिस ध्यान को कभी लोग बिना किसी प्रचार के करते थे, उसे आज कोर्स और वर्कशॉप में सिखाया जा रहा है। जिस शांति को लोग बिना शब्दों के पाते थे, उसे अब ऐप्स और तकनीकी में खोजना पड़ रहा है। और यही आधुनिकता का दुख है, जिसने सुख के नाम पर हमें भीतर से पागल और खोखला बना दिया है। अब समय आ गया है कि हम वापस लौटे, ना जंगल की ओर, ना संन्यास की ओर, बल्कि अपने भीतर की ओर, जहां ध्यान पहले था, जहां शांति अब भी हमारा इंतजार कर रही है। अगर अब भी तुम्हें लगता है तुम सही दिशा में हो और अपनी जिंदगी में खो जाना चाहते हो, तो मत करो ध्यान। अगर तुम्हें सिर्फ मशीन की तरह जीते हुए हर दिन एक जैसे काम करने हैं, सुबह उठो, भागो, खाओ, कमाओ, थको और फिर यूं ही एक दिन मर जाओ, तो मत करो ध्यान। अगर तुम खुद से कभी मिलना ही नहीं चाहते, अगर तुम्हें ये जानने की फुर्सत नहीं है कि तुम जो जी रहे हो वो तुम हो या नहीं, तो मत करो ध्यान। अगर तुम इस भीड़ में गुम रहना चाहते हो, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं बल्कि समाज, डर और अपेक्षाओं के बनाए हुए हैं, तो मत करो ध्यान। लेकिन अगर एक दिन तुम ठहर गए, तुम्हारे भीतर से ये सवाल उठा, क्या मैं वाकई जिंदा हूं या बस चल रहा हूं, तो समझ लेना अब ध्यान से दूरी बचेगी ही नहीं। ध्यान तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहता, वो तुम्हें तुम क्या हो की तरफ लौटने को कहता है, ताकि तुम जान सको तुम कौन हो, क्यों हो और किस दिशा में बढ़ रहे हो। तुम रोज फोन की बैटरी चार्ज करते हो, लेकिन अपने मन की बैटरी कभी चार्ज नहीं करते। अब अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा, या तो तुम हर दिन अपनी घड़ी देखते रहो और सोचो कितना काम बाकी है, या फिर एक दिन अपनी आंखें बंद करके भीतर देखो और समझो कि तुम कितना बाकी हो। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, बस खुद से मिलने का एक छोटा सा आमंत्रण है। इस आमंत्रण को स्वीकार करना है या नहीं, ये अब तुम्हारी मर्जी। और हाँ, अगर कभी जीवन बहुत भारी लगे और तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो, तो बस 2 मिनट आंखें बंद करके अपनी श्वास की ओर लौट आना, क्योंकि वहां उस गहरी शांति में तुम अब भी जिंदा हो। बस एक बार भीतर लौट कर देखना, शायद वहां अब भी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसे तुम दुनिया के शोर, दुनिया की भीड़ में कहीं छोड़ आए हो।
और जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो फिर यहीं से तुम्हारा एक नया जन्म होगा। एक ऐसा जन्म जहां पहचान बाहर से नहीं भीतर की होगी, जहां जीवन प्रदर्शन नहीं अनुभव होगा, और जहां तुम पहली बार स्वयं का साक्षात्कार करके सत्य को देख पाओगे। और इसी आशा के साथ शायद तुम खुद से मिल पाओ। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सभी अपनी जगह पर लेट जाएंगे कुछ देर के लिए। सहजता से, ज़्यादा हिला डुला नहीं है, बिल्कुल सहजता से धीरे से अपनी जगह पर सीधे होकर लेट जाएं। आंखें बंद, शरीर एकदम ढीला। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखें। दोनों हथेलियां साइड में रखी। हथेलियों का मुख आकाश की तरफ। आंखें बंद, शरीर एकदम ढीला। पैर से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर को देखें। अनुभव करें आपके शरीर और श्वासों में क्या परिवर्तन हुआ। पैर से लेके सिर तक शरीर के प्रत्येक अंग को देखें। हिलना डुलना नहीं है, शांत और सहज अवस्था में लेटे रहें। मन और मस्तिष्क में आ रहे विचारों की गति में क्या परिवर्तन हुआ, उसे पूरी गहराई से देखें। कुछ देर लेटे रहें शांत और सहज अवस्था में। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरें उठने के बाद एकदम शांत हो जाती, ठीक उसी प्रकार आपका शरीर और आपका मन पूरी तरह शांत हो चुका है। बिल्कुल सहज हो जाएं, विश्राम की अवस्था में आ जाएं। अब आपको आंखें नहीं खोलनी है। आपके अंदर जो शांति घटित हुई उसे महसूस करने का और अनुभव करने का प्रयास करें। दोनों पैरों के तलवे दोनों घुटने दोनों नेताओं होशपूर्वक देखें। कमर का निचला हिस्सा उसको भी होशपूर्वक देखें। कमर का ऊपरी हिस्सा रीढ़ की हड्डी नाभि और नाभि के आसपास का क्षेत्र छाती और छाती के आसपास का क्षेत्र दोनों हथेलियां कहोने
कंधा, सिर, सिर का निचला हिस्सा, सिर का ऊपरी हिस्सा,